अल्लाह ने असहाबे फील को कैसे तबाह किया। जरा तसव्वुर करें, रेगिस्तान की खामोश फिजा, दूर उफुक पर उड़ती हुई गर्द, जमीन हिलती हुई महसूस होती है। एक अजीम लश्कर आगे बढ़ रहा है, हजारों सिपाही, ऊंट, घोड़े और इन सब के आगे देव हैकल हाथी। इनका मकसद सिर्फ एक था, खाना काबा को गिरा देना। लेकिन वो नहीं जानते थे कि जिस घर को वो मिटाने निकले हैं उसकी हिफाजत खुद अल्लाह ताला ने अपने जिम्मे ली हुई है। ये वाकया तारीख में आमुल फील के नाम से मशहूर है और कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने उसे हमेशा के लिए महफूज कर दिया है। अरब की हालत उस जमाने में, यह वाकया 5वीं सदी ईस्वी में पेश आया। उस वक्त अरब के लोग मुख्तलिफ कबीलों में बटे हुए थे। अक्सर लोग बुत परस्ती करते थे, लेकिन मक्का मुकर्रमा को एक खास मकाम हासिल था। यहाँ खाना काबा मौजूद था, जिसे हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से तामीर किया था। काबा अगरचे बुतों से भर चुका था, लेकिन फिर भी अरब के लोग इसे मुकद्दस समझते थे। हर साल हज के लिए आते, कुर्बानियां करते और अपने कबीलाई रस्म व रिवाज अदा करते। मक्का की इज्जत और अहमियत का एक बड़ा सबब यही काबा था। यमन का हुक्मरान अब्रहा, उस जमाने में यमन पर हबशा यानी मौजूदा इथियोपिया की हुकूमत थी। हबशा का एक ताकतवर गवर्नर था जिसका नाम अब्रहा अल अशरम था। अब्रहा बहुत ज़हीन मगर मगरूर शख्स था। वो चाहता था कि अरब के लोग मक्का की बजाय यमन का रुख करें ताकि तिजारत और इज्जत दोनों यमन को मिले। इसी मकसद के लिए उसने यमन के शहर सना में एक बहुत शानदार गिरजाघर तामीर करवाया। कहा जाता है कि वो इमारत बहुत खूबसूरत और कीमती सामान से मुज़य्यन थी। अब्रहा ने ऐलान किया कि लोग अब इबादत के लिए इसी गिरजाघर में आएं। लेकिन अरब के लोग अपनी रवायात छोड़ने को तैयार न थे। वो बदस्तूर काबा ही जाते रहे। रिवायात के मुताबिक एक अरब शख्स ने अब्रहा के गिरजाघर की बेहुरमती कर दी। जब ये खबर अब्रहा को मिली तो वो सख्त गुस्से में आ गया। उसने कसम खाई कि वो काबा को गिरा देगा ताकि अरबों का मरकज ही खत्म हो जाए। यह फैसला सिर्फ गुस्से का नतीजा नहीं था, बल्कि सियासी और मुआशी मंसूबा भी था। अगर काबा खत्म हो जाता तो अरब की तवज्जो यमन की तरफ हो जाती। अब्रहा ने एक बहुत बड़ी फौज तैयार की। हजारों सिपाही इस लश्कर में शामिल थे। ऊंट, घोड़े और कई हाथी भी साथ थे। अरब के लोगों ने पहले कभी जंग में हाथी नहीं देखे थे। ये उनके लिए खौफ की अलामत थे। इन हाथियों में सबसे मशहूर हाथी का नाम महमूद बताया जाता है। यह बहुत बड़ा और ताकतवर था और इसे आगे रखा गया था ताकि वो काबा की दीवारों को तोड़ दे। लश्कर यमन से मक्का की तरफ रवाना हुआ। रास्ते में जिस कबीले ने मुजाहिमत की उसे शिकस्त दी गई। किसी के पास इतनी ताकत न थी कि वो इस लश्कर को रोक सके। आखिरकार अब्रहा की फौज मक्का के करीब पहुंच गई। सिपाहियों ने मक्का वालों के मवेशी पकड़ दिए। इनमें हजरत अब्दुल मुत्तलिब के तकरीबन 200 ऊंट भी शामिल थे। हजरत अब्दुल मुत्तलिब कुरैश के सरदार थे और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा थे। जब उन्हें मालूम हुआ कि उनके ऊंट पकड़े गए हैं तो वो अब्रहा के पास गए। हजरत अब्दुल मुत्तलिब निहायत बावकार शख्सियत थे। जब वो अब्रहा के दरबार में दाखिल हुए तो अब्रहा उनकी शख्सियत से मुतासिर हुआ। अब्रहा ने समझा कि वो काबा के बारे में बात करेंगे, लेकिन हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने फरमाया, मैं अपने ऊंट लेने आया हूं। अब्रहा ने हैरान होकर कहा, मैं तुम्हारे मुकद्दस घर को गिराने आया हूं और तुम अपने ऊंटों की बात कर रहे हो। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने निहायत सुकून से जवाब दिया, ऊंट मेरे हैं इसलिए मैं उनकी जिम्मेदारी लेता हूं और काबा अल्लाह का घर है, वो खुद इसकी हिफाजत करेगा। ये अल्फाज तारीख में ईमान और तवक्कुल की रोशन मिसाल बन गए। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने मक्का वालों को हुक्म दिया कि वो शहर खाली करके पहाड़ों में चले जाएं। फिर वो खुद काबा के दरवाजे पर आए। उन्होंने काबा की चौखट पकड़ी और अल्लाह से दुआ की, ऐ अल्लाह, ये तेरा घर है, हम कमजोर हैं, तू ही इसकी हिफाजत फरमा। ये वो लम्हा था जब जमीन पर कोई इंसानी ताकत मौजूद न थी जो काबा को बचा सके। अगली सुबह अब्रहा ने हुक्म दिया कि लश्कर काबा की तरफ बढ़े। सबसे आगे महमूद हाथी को लाया गया, लेकिन जब उसे मक्का की तरफ मोड़ा गया तो वो बैठ गया। सिपाहियों ने उसे मारा, चीखे, उसे उठाने की कोशिश की, मगर वो ना उठा। जब उसे किसी और सिमत मोड़ा जाता तो वो फौरन चल पड़ता।
لیکن جیسے ہی رخ کعبہ کی طرف کیا جاتا وہ پھر بیٹھ جاتا۔ یہ منظر سپاہیوں کے لیے حیران کن تھا۔ اسی وقت آسمان پر چھوٹے چھوٹے پرندوں کے گھول نمودار ہوئے۔ یہ ابابیل تھے۔ قرآن مجید کی سورہ فیل میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ کیا اس نے ان کی چال کو ناکام نہیں بنا دیا اور ان پر جھنڈ کے جھنڈ پرندے بھیجے جو ان پر پکی ہوئی مٹی کے پتھر پھینک رہے تھے، پھر انہیں کھائے ہوئے بھوسے کی طرح کر دیا۔ ہر پرندے کے پاس چھوٹے چھوٹے کنکر تھے، وہ اوپر سے فوج پر برسنے لگے۔ جس پر پتھر گرتا وہ ہلاک ہو جاتا یا شدید بیمار ہو جاتا۔ فوج میں خوف پھیل گیا، لوگ ادھر ادھر بھاگنے لگے، نہ کوئی بچاؤ تھا نہ کوئی پناہ۔ ابرہہ کا انجام۔ ابرہہ خود بھی اس عذاب کا شکار ہوا۔ روایات میں آتا ہے کہ اس کا جسم گلنے لگا۔ وہ زخمی حالت میں یمن کی طرف بھاگا، لیکن راستے میں اس کی حالت خراب ہوتی گئی اور آخر کار وہ مر گیا۔ وہ شخص جو کعبہ کو گرانے نکلا تھا خود ذلت آمیز انجام کو پہنچا۔ یہ سال عام الفیل یعنی ہاتھی والا سال کہلایا۔ اسی سال چند ماہ بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ گویا اللہ تعالیٰ نے پہلے اپنے گھر کی حفاظت کی، پھر اسی سال اپنے آخری نبی کو دنیا میں بھیجا۔